अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। कभी आपने सोचा है कि ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आती है तो हमारा पहला रद्द-ए-अमल क्या होता है? हम फ़ौरन घबरा जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, रोते हैं, शिकवा करते हैं और फिर कहते हैं पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी आसान नहीं हो रही। लेकिन सच ये है कि हम अक्सर मसले का हल गलत जगह तलाश करते हैं। हम भूल जाते हैं कि इस्लाम सिर्फ नमाज या रोज़े का नाम नहीं, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ज़िंदगी के हर दुख, हर गम, हर परेशानी, हर नाकामी का जवाब कुरान और हदीस में मौजूद है। जब हम अपनी अकल से मसला हल करना चाहते हैं तो अक्सर बात बिगड़ जाती है, लेकिन जब हम अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों से हल ढूंढते हैं तो दिल को सुकून और राह को रोशनी मिलती है। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इस्लाम के मुताबिक अपनी परेशानियों का हल कैसे निकालें। पॉइंट नंबर 1, जब ज़िंदगी में कोई परेशानी आए, नुकसान हो जाए या कोई ख्वाब टूट जाए तो हमारा पहला रद्द-ए-अमल शिकवा या शिकायत न हो बल्कि सब्र हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो जो मुसीबत के वक़्त कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और इसी की तरफ लौट कर जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुसीबत के वक़्त सब्र करता है अल्लाह उसे इस सब्र के बदले जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह। सब्र का मतलब कमज़ोरी नहीं, ईमान की मजबूती है। सब्र इस लम्हे में होता है जब दिल रो रहा हो मगर ज़ुबान कहती हो मेरा रब बेहतर जानने वाला है, मैं राज़ी हूँ उसकी रज़ा पर। अगर आप सब्र करते हैं तो दरअसल आप अल्लाह के वादे पर यकीन कर रहे हैं और याद रखें अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दूसरा पॉइंट, अल्लाह से दुआ करें और यकीन रखें कि वो सुनेगा। जब इंसान मायूस होता है तो सब कुछ ख़त्म सा लगता है, लेकिन याद रखें मायूसी ईमान के ख़िलाफ़ है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अपने बंदे की दुआ सुनता है जब वो दिल से पुकारे मगर जल्दबाजी ना करे। कभी कभी अल्लाह फ़ौरन जवाब नहीं देता क्योंकि वो आपके लिए बेहतर वक्त और बेहतर शक्ल में कबूल करना चाहता है। वो बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या और कब बेहतर है। हो सकता है आप दुआ मांग रहे हों एक फूल की और अल्लाह पाक आपको पूरा बाग दे दे। जब आप यकीन से दुआ करते हैं तो आपका रब कुन कहता है और वो नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। तो हर बार जब दिल टूटे सजदे में जाएं, अपने रब से कहें या अल्लाह मुझे बस तू ही काफ़ी है, और यकीन रखें कि वो ज़रूर जवाब देगा। पॉइंट नंबर 3, अपने मसाइल अल्लाह से बयान करें, लोगों से नहीं। आज के दौर में हम हर दुख, हर परेशानी, हर गम लोगों को बताते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, दोस्तों से शेयर करते हैं, लेकिन जब अपने अल्लाह से बात करने का वक़्त आता है हम खामोश हो जाते हैं। कुरान पाक में हज़रत याकूब का कौल है मैं अपनी हर परेशानी और गम सिर्फ़ अल्लाह से बयान करता हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये बात उस वक़्त कही जब उनका बेटा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गुम हो गए थे। उन्होंने अपने दुख किसी इंसान के सामने नहीं रखा बल्कि कहा मैं अपना दुख सिर्फ अपने रब से बयान करता हूँ। लोग आपका गम नहीं समझ सकती, लोग तरस खाएंगे, बातें करेंगे और भूल जाएंगे, मगर अल्लाह सुनता है, समझता है और जवाब देता है। तो अपनी परेशानियों को कहानी ना बनाएं, उन्हें दुआओं में बदलें। पॉइंट नंबर 4, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद हासिल करें। कुरान में अल्लाह का वाज़े हुक्म है सब्र और नमाज के ज़रिए मदद मांगो। जब दिल भारी हो, आँखों में आंसू हो, जब लगे कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तब नमाज पढ़ें। सजदे में दिल हल्का हो जाता है, रूह को सुकून मिलता है और अल्लाह ख़ुद दिल में हौसला डाल देता है। और ख़ास तौर पर तहज्जुद, वो लम्हा जब पूरी दुनिया सो रही होती है और रब पुकारता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। जो शख्स तहज्जुद के वक़्त उठता है वो दरअसल रब की ख़ास महफिल में बुलाया गया होता है। तो अगर आप वाकई अपनी परेशानी ख़त्म करना चाहते हैं तो तहज्जुद को अपना रास बनाएं। पॉइंट नंबर 5, कुरान से रहनुमाई लें। वज़ाइफ करने के बजाय अमल करें। अक्सर हम किसी मुश्किल वक़्त में सिर्फ़ एक आयत या दुआ को वजीफ़ा बना लेते हैं, लेकिन कुरान पाक सिर्फ़ तिलावत के लिए नहीं बल्कि अमल और समझने के लिए नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये हिदायत है परहेज़गारों के लिए। कुरान सिर्फ़ लफ्ज़ों की किताब नहीं, ये ज़िंदगी की गाइड बुक है। आप कुरान खोल कर देखिए आपके दिल का सवाल, आप
आपके आंसू, आपकी दुआ, सबका जवाब इसमें मौजूद है। कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़ें, रोज़ थोड़ा पढ़ें लेकिन समझकर तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ें और अमल करें। फिर देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी दूर हो जाएगी और दिल में सुकून और रोशनी आ जाती है। याद रखें मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह आपसे नाराज़ नहीं, वो बस चाहता है कि आप लौट आएँ उसकी तरफ। मुश्किलें इसलिए नहीं आती कि अल्लाह आपसे नाराज़ है, बल्कि इसलिए आती हैं कि अल्लाह आपसे बात करना चाहता है, वो आपको कुछ समझाना चाहता है और ख़ुद से करीब करना चाहता है। जब आप रो कर रब से बात करते हैं तो आप सिर्फ दुआ नहीं करते, बल्कि अपना बोझ हल्का कर रहे होते हैं। हर दुख, हर तन्हाई, हर नाकामी में एक पैगाम छुपा है। वापिस आ जाओ, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जो इंसान अपनी परेशानियों का हल इस्लाम से ढूंढता है, अल्लाह इसे दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त देता है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि परेशानियों से भागो, बल्कि ये सिखाता है कि ईमान, सब्र, दुआ और यकीन के साथ इनका मुकाबला करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जान लो कि अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। तो आज से फ़ैसला करें, अब हम अपनी हर परेशानी का हल सिर्फ इस्लाम के असूलों से निकालेंगे, क्योंकि रब के बताए रास्तों से बेहतर कोई रास्ता नहीं। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इसे ज़रूर दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और दिल भी इस्लाम की रोशनी से सुकून पाएं। जज़ाकल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।